Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing great. तो लास्ट क्लास हम ये कर रहे थे, यानी सी और के कब आएगा करके हम पढ़े थे कि यानी सी टेक्स, के टेक्स आई एंड ई, सी टेक्स ए ओ एंड यू करके हमने एक गाना जैसे गा के हमने पढ़ा था। टेक्स टेक्स का मतलब क्या है? क के बाद कौन सा स्वर आ रहा है अपने को देखने का है, आई आ रहा है या ई आ रहा है। आई का स्वर ए है, ई का स्वर ए है, और सी ए का स्वर ए है, ओ का स्वर ओ है, यू का स्वर अ है। तो ये आपको देखना है कि क, क्योंकि दोनों ही क का स्वर कर रहे हैं, कौन सा स्वर आने का। तो हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज भी लास्ट क्लास किया था, जैसे कि हमने ए वाले एक्टिविटीज किए थे। यहाँ पर कौन आएगा, सी आएगा कि के आएगा? के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई आया है। बराबर। अगर हमने आपको बोला था अभी कि ये देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग में हमने, एक मिनट में लिख के बताती हूँ ये वाला यहाँ पर के आएगा, क्योंकि हमको पता है कि आई और ई लेता है। यस, हमने दो बच्चों का झगड़ा जैसे कहानी भी देखी थी। अगर यहाँ पर क्यों बेटा सी के लिखा है, क्यों ना किक करके हम ऐसे क्यों नहीं लिखें, क ई क, क्योंकि के भी क का स्वर करता है। क्यों दोनों क लिखे हुए हैं, बताइए मुझे, किसको पता है? किसको पता है क्यों हम किक ऐसे नहीं लिख सकते हैं या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क एक पढ़ने में तो दोनों सब सारे किक ही होते हैं, से ये वाला किक भी तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या ये। अगर सही तो ये ही है। क्यों? किसी के पास जवाब है? बताइए। यस, ऑल राइट। तो बच्चों अभी हम जवाब आपको देंगे। यस, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अभी हम जवाब आपको देते हैं। ये ही आज सीखने वाले हैं कि कब हम सीखे लिखें, कब हम के लिखें। ये वाला के भी कोई कोई वर्ड्स में आते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब आपको मैं सिलेबल पढ़ाऊंगी, यानी कि बड़े अक्षर जब पढ़ाऊंगी। अभी हम 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स पर देख रहे हैं, तो हम ये के लिखें या सी के लिखें, उसी को ही हम देखने वाले हैं। कितने लोग को समझ में आया अभी तक जो पिछले क्लास में हमने किया था, कौन सा सी लिखे या के लिखे इनिशियल साउंड्स में। अभी हम खत्म होने वाले साउंड्स देखने वाले हैं, जो के में खत्म हो या सी के में खत्म। यस, लास्ट क्लास कितने लोग ने अटेंड किया था? सबको समझ में आ गया ना बेटा लास्ट क्लास का? तो अभी हम जाएं ये नया रूल देखने के लिए। आपने बोला था मुझे, हमको और नया क्लास चाहिए, तो हम लाए हैं आपके लिए नया क्लास। और एक देखेंगे, देखे बेटिया, यहाँ पर सी लिखेंगे। क्यों सी लिखेंगे? क्योंकि हमको पता है कि सी के आगे कौन आता है। जो सी के आगे ए, यू और ओ, ये तीनों वॉवल्स ही आते हैं। अभी यहाँ पर कौन वॉवल आया है? यू आया है, इसीलिए हम ये वाला क ही लिखेंगे, जिसे हम कर्ली क बोलते हैं, और इसे हम किकिंग क बोलते हैं। तो किकिंग क नहीं लिखेंगे, हम कर्ली क लिखेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़े अभी हम। यस, यस मैम, क्लियर है, बता दिया है, वेरी गुड। तो चलिए ये सारा हम लास्ट क्लास में देखते हैं। तो बेटा आपको अभी पहला आपको फोनिक्स में 2 तरीके के वॉवल्स होते हैं, 3 तरीके के भी बोल सकते हैं, जो कि शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल और वॉवल टीम करके। क्या बोला मैंने? शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल और वॉवल टीम। तो बेटा हम शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल हम स्लाइड पे पहले लिख के देखेंगे, फिर आपको मैं है ना, आप क्योंकि यहाँ पर या ये वाला, तो मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगी आपको। ये देखिए, तो जब कभी भी वावल है ना अपना नाम बोल रहा है, नाम यानी कि जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़े हैं, वैसे वावल्स कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जब भी अपना नाम बोलते हैं तब उन्हें हम लॉन्ग वावल कहते हैं, लॉन्ग वावल साउंड। जब भी जो अक्षर है
वो अपना नाम बोलते हैं। नाम माने क्या? ए ई आई ओ यू, जो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से, की से ए कहो, बी कहो, सी कहो। तो ऐसे वावल्स 5 होते हैं, तो ए ई आई ओ यू को लॉन्ग वावल कहते हैं। ठीक है। और जब जब अपना स्वर निकालते हैं, कैसे स्वर निकालते हैं? ए जो है ए स्वर निकालता है, ई जो है ए ए ए एग, एग में कैसे स्वर निकलता है? ए ए ए एग। फिर आई जो है इग्लू में ए ए ए ए ए ए का स्वर निकलता है, और ओ जो है अ स्वर निकलता है, और यू जो है अनार वाला स्वर निकलता है। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड। क्या कहते हैं हम इसे? हम शॉर्ट वॉवल साउंड कहते हैं। तो आपने क्या समझा? जब भी जो वॉवल्स हैं अपना नाम निकालते हैं उसे लॉन्ग वॉवल कहते हैं। जब भी वॉवल जो है अपना स्वर निकालता है, साउंड निकालता है, तो उसे हम शॉर्ट वॉवल कहते हैं। और जब भी जो वॉवल जो है लॉन्ग वॉवल जैसे ही सुनाई देता है, मगर वो वॉवल टीम कहते हैं, वॉवल टीम। जैसे कि यहाँ पर ई ए, डबल ई, डबल ओ, दो वॉवल साथ में मिलके आते हैं तो वो लंबा स्वर ही निकालता है, लॉन्ग वॉवल ही निकालता है। जैसे कि ई ओ ऊ ऐसे सब निकालता है। ये डबल ओ जो है ऊ करके निकालता है, ये ई। तो इसे भी लॉन्ग वॉवल साउंड और वॉवल टीम भी कहा जाता है। समझ में आई बात? कितने लोग को समझ में आ गई बात? मुझे बताइए, डाउट हो तो यहाँ पर गैप छोड़ दीजिए। राइट। तो लॉन्ग वॉवल साउंड मैं रिपीट करना है तो रिपीट बोलिए बेटा। तो आपको वॉवल में ऐसे स्वर, हालांकि सुनाई आपको लॉन्ग और शॉर्ट ही देंगे। ए ई ओ अ जो है शॉर्ट साउंड है। जो ए ई आई ओ यू ऊ ऐसे सब है वो लॉन्ग वॉवल है। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो अभी हम जाएंगे, ये क्यों सीख रहे हैं बेटा आज हम? क्योंकि हम इस पर ही निर्भर होता है कि सी के लगेगा या के लगेगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक, मैं पेन को ये निकाल देती हूँ। यस। तो यहाँ पर ये वाला देखिए, तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड, जैसे कि मुझे लिखना हो ब्लैक, एक वर्ड लिखना हो ब्लैक, तो ब ई आ क। तो यहाँ पर मैंने सी के लिखा। क्यों लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो ए है, ये वाला स्वर निकाला, यानी शॉर्ट साउंड निकाला। शॉर्ट साउंड को हम चिन्ह ऐसे लगाएंगे और लॉन्ग साउंड को ऐसे चिन्ह रखती हूँ ताकि आपको फर्क मालूम पड़े। बुक में चिन्ह नहीं रहता है बेटा, यहाँ पर मैं आपको फर्क दिखाने के लिए लिख रही हूँ। शॉर्ट साउंड ये होते हैं और लॉन्ग साउंड वो होते हैं। तो यहाँ पर ब एक थोड़े पढ़ते हैं हम, ब आ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाला शॉर्ट साउंड निकला, तो ये वाला साउंड निकला, तो इसीलिए हमने सी के लगाया। तो जब कभी भी वावल का साउंड, क साउंड से पहले जो वावल आ रहा है, वो कौन सा वावल आ रहा है? शॉर्ट आ रहा है कि लॉन्ग आ रहा है, आपको देखना है। यहाँ पर देखिए ब ई आ साउंड आया, तो इसीलिए मैं सी के लिखूंगी। अभी यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, या फिर वावल टीम को करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है बीक, तो बीक तो हम ऐसे बीक, ये वाला क लिखे। क्यों ये वाला क लिखे, क्यों नहीं ये लिखे? क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेटा यहाँ पर ई करके वावल टीम आया है और ई करके लॉन्ग वावल भी आ रहा है साउंड। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर हमने क्यों यहाँ पर क बीक को यहाँ पर ये वाला क लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वावल टीम निकला। और ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको क्यों नहीं बदल रहा, ये देखिए, ये यहाँ पर ई वाला वावल टीम वाला यहाँ पर इस ये निकला, और जो स्वर निकल रहा है वो इसका निकल रहा है, ई का निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ केवल के लिखा। कितने लोग को समझ में आया बेटा? या रिपीट है तो आर करके टाइप कीजिए बेटा।
तो बेसिकली आपको देखना है, शॉर्ट साउंड है तो आप सीके लिखोगे, और लॉन्ग साउंड है तो आप सिर्फ सिर्फ किकिंग क लिखोगे। क्लियर? क्या बोला मैंने? शॉर्ट साउंड देखोगे तो, ये वाला शॉर्ट साउंड देखोगे तो आप के लिखोगे, और लॉन्ग साउंड देखोगे तो आप सी के लिखोगे। यहाँ पर आप लॉन्ग साउंड है तो के लिखोगे, सॉरी लॉन्ग साउंड है तो के लिखोगे, शॉर्ट साउंड है तो सी के लिखोगे। क्लियर है तो क्लियर बोलिए बेटा। यस, अभी उदाहरण से आप समझोगे तो आप और बढ़िया से समझ सकोगे। मैं उदाहरण से समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमको पता चला कि यहाँ पर हम बता रहे थे ए ई आई ओ यू और वाई भी फोनिक्स में वावल का कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अभी जैसे हैप्पी लिख रहे हैं तो आप देख सकते हो हैप्पी में वाई का ई साउंड आ रहा है, और स्काई एस के वाई स्काई उसमें आई साउंड आ रहा है। तो जब कभी भी आपको ये वाले साउंड सुनाई दिया तो आप है ना सिर्फ के लिखोगे, और जब कभी भी आपको ए ए ई ओ अ का स्वर यानी शॉर्ट वावल साउंड सुनाई दिया तो आप सी के लिखोगे। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। यस, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अभी एक्टिविटी करेंगे। अभी आप मुझे बताइए ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, इसमें कौन सा स्पेलिंग है बेटा। आपको स्पेलिंग आता है करके मत बोलिए, आपको समझ के पढ़िए, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा क आएगा। ये वाला हम सभी को मिल्क का स्पेलिंग पता है, मगर लॉजिक देखिए। और एक बात जो बोलनी थी आपको, के पहले कॉन्सोनेंट आया तो भी आपको के ही सिर्फ लिखना है, क स्वर के पहले कॉन्सोनेंट, और आपको लॉन्ग वावल साउंड आया तो क लिखिएगा, सिर्फ किकिंग क लिखिएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है एल जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हमने किकिंग क लिखा है, हम कर्ली क नहीं लिखेंगे। ये वाला ही सही है। वेरी गुड, बी ऑप्शन बता दिया है सभी ने। वेरी गुड खात बंगला, वेरी गुड बताया हुआ है। और बाकी भी स्कूल्स जो है जी यूपीएस खानपुर, प्रतापपुर, मुंडिया की सभी ने आंसर्स बताए हैं। थैंक यू सो मच। अभी ये बताइए, यहाँ पर हम सभी को इसका स्पेलिंग पता है, मगर लॉजिक देखिए, यहाँ पर यू जो है ड अ अ यानी अनार वाला यानी उसका शॉर्ट साउंड बोला, यानी उसने अपना नाम नहीं बोला, स्वर निकाला, इसीलिए हम यहाँ पर सी के लिख रहे हैं। तो हम ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। वेरी। तो बेटा आप लोग सब क्वेश्चन नंबर 2 करके टाइप कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, तो आप इसको देख के टाइप कीजिए। बताइए ये कौन सा आएगा, 3 करके टाइप कीजिए। अभी यहाँ पर इसको पढ़ के देखिए, ट्र अ क अ अ आ रहा है, तो यानी कि शॉर्ट साउंड निकला, इसीलिए हम सी के ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे ट्रक करके, क्योंकि हमारे यू ने अपना स्वर निकाला, अपना नाम नहीं बोला है। तो ट्र अक, नाम क्या है यू का? यू का नाम यू है, साउंड क्या है यू का? वाला है, तो इसीलिए ये वाला ही सही है। सबने सही बोला। चांदपुर, खात बंगला, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने आंसर्स बोले हैं। अगला वाला देखिए, इसको हम ऐसे नहीं लिखते सिल्क, क्यों के सिर्फ लिखा? क्योंकि के क स्वर से पहले कॉन्सोनेंट आया है। मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट और लॉन्ग वावल या लॉन्ग वावल टीम आए तो आपको के ही लिखना है, जो किकिंग क है, इसीलिए हम बी वाला ही सही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी ये देखिए बेटा, ब्लैक, स्वर आया, इसीलिए हम इसको सी के ही लिखेंगे, क्योंकि ए ने ए नहीं बोला, ए बोला, ए ब्लैक। तो मैंने इजी इजी स्पेलिंग्स रखे हैं, मगर आपको अगला क्लास चाहिए तो डिफिकल्ट स्पेलिंग भी मैं लिख के बता सकती हूँ, तो वो भी यही रूल फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिक,
तो ये भी पढ़ने में ब्रिक आ रहा है बेटा, और ये भी पढ़ने में ब्रिक आ रहा है, मगर हमको देखना है कौन सा सही है। क्यों हमने सीके लिखा? क्योंकि आई जो है अपना क्या निकाला, उसने अपना स्वर निकाला, ए आई करके नहीं बोला, ब्रिक इक ए बोला। वेरी गुड। अगला देखेंगे बेटा, ये वाला देखिए, हल्क। तो हल्क, तो हमको पता है कॉन्सोनेंट आया तो हमको सिर्फ किकिंग वाला के लिखना है, तो यहाँ पर हल्क। बैंक कौन सा लिखोगे बेटा? बैंक जो शब्द है, आप बैंक करके टाइप कीजिए, कौन सा लिखोगे आप? BANCK लिखोगे या BANK लिखोगे? जरूर के लिखोगे, सही कहा आपने, क्योंकि हमारे के पहले, क स्वर के पहले कौन आया है? एन आया है, कॉन्सोनेंट आया है। तो आप देखिए कोई भी शब्द में कॉन्सोनेंट आएगा तो आप सिर्फ के वाला, किकिंग वाला के लिखोगे, और आपको शॉर्ट साउंड आया तो ही सी के लिखोगे। अगला वाला देखिए बेटा, ये देखिए, ऐसे ब्लॉक्स को एक के दूसरे के ऊपर रखने को स्टैक द ब्लॉक्स, स्टैक, स्टैक द ब्लॉक्स। अभी इसको लिख के देखिए, स्टैक द ब्लॉक। ब्लॉक में भी कौन सा क लिखोगे? स्टैक में कौन सा क लिखोगे? स्ट आ करके ए ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के लिखेंगे। अभी ब्लॉक में कौन सा लिखेंगे? ब ल वापस ओ ने अपना स्वर निकाला, ओ करके, इसीलिए हम सी के ही लिखेंगे। स्टैक द ब्लॉक्स, तो हम सी के ही लिखेंगे। बहुत बढ़िया। ओके चांद पूर, आपने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, तो ए वाला हम स्टैक ही लिखेंगे। बाकी स्कूल्स भी आंसर्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच। अभी देखिए क्लॉक, वापस देखिए अ करके स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के ही लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर देखिए आस्क, यहाँ पर एस जो है वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम किकिंग का ही लिखेंगे। ये वाला स्पेलिंग भी पढ़ने में आस्क, ये मास्क ही आएगा, मगर हमको ये वाला ही लिखना है, क्योंकि हमको पता है क के पहले स्वर अगर जो कॉन्सोनेंट आया तो ये वाला के ही लिखते हैं। तो सारे आंसर सही मिले हैं, जिनको सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सी और के में कैसे लिखते हैं, कैसे फर्क पता करें कि कब क लिखे, कब सी के लिखे, हम पता करेंगे। ओके, लिख लिया है ना सारे आंसर्स आपने? अभी मैं होमवर्क जैसे आपको देती हूँ, आप है ना इसको पहचानिए और मुझे आप लिखिए कि आप क्या लिखोगे, कहाँ पर कौन आएगा। यहाँ पर चित्र है बेटा, आपको उस चित्र को लेके आप के में लिखोगे या सी के में लिखोगे। तो इसमें क्या होगा, पूरी स्पेलिंग आपको ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्पेलिंग नहीं है कि दो अलग स्पेलिंग, मैंने आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आप उसको पहचानिए और कहाँ पर लिखोगे आप बताइए। चलिए होमवर्क के लिए आप लिख के रखिए, फिर बाद में आप लोग ये एक्टिविटी कीजिए, या मैं अभी करके बताऊं? जल्दी से बोलिए, क्योंकि अभी एमसीक्यू का भी समय होने वाला है। ओके, तो ये कौन है? कुक है, ऊ साउंड आ रहा है, तो इसीलिए ये वावल टी, डबल ओ आ रहा है, ऊ आ रहा है, इसीलिए के आएगा, COO के, कुक लिखेंगे। ये क्या है? चिक है, तो चिक में ए आई ने अपना CH मैंने सिखाया हुआ है, क, तो ये वाला क ही लिखोगे, क्योंकि वहां पर ए का स्वर आ रहा है। आपको स्पेलिंग लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी। ओके, नेक, नेक में ई ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए सी के लिखेंगे, NECK लिखेंगे, बराबर ना? ये देखिए रॉक, रॉक में भी अ आया स्वर, इसीलिए रॉक में सी के लिखेंगे। ये देखिए फोक, फोक में साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए के सिर्फ ही लिखेंगे, फॉक बोलते हैं। ओके, लॉक, लॉक में भी अ साउंड आ रहा है, इसीलिए सी के लिखेंगे। ये सैक, बोरी को सैक बोलते हैं, तो ये इधर आएगा। डक, ये भी स्वर आया, इधर आएगा। तो ये वाला शार्क में आर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसीलिए SHARK, शार्क लिखोगे। पार्क में भी आर आ रहा है। फिर बैंक,
फिर वापस यहाँ पर बुक। हो गया? यस, सभी ने लिख लिया? तो आपने स्पेलिंग्स लिखा अपने आप से? कितने लोग को लिखने आया कि कौन सा क कहाँ लिखना है? कितने लोग ने सही लिखा सारे स्पेलिंग? क्लास कैसा लगा वो भी बताते जाइए कि अभी आपको कौन सा क कहाँ लिखना है समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी हम जाएंगे एमसीक्यू पर, जहां पर आपको पिछले क्लास में जो सिखाया था इनिशियल सी या के, और आज जो सिखाया था सी के में खत्म होना है या के में खत्म होना है, दोनों मिलाकर मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। कुछ डाउट है तो अभी से पूछ लीजिए, नहीं तो हम एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। क्लियर है तो क्लियर बताइए, और क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा बताइए मुझे वो भी। चलिए अभी जाएंगे हम हमारे एमसीक्यू पर। यस, यस क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने ये वाला, कंप्लीट द वर्ड डैश करके वहां पर ITTEN है, तो यहाँ पर कौन आएगा? ए ऑप्शन में सी है, बी ऑप्शन में के है, सी ऑप्शन में सी के है, डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप आंसर्स लिख सकते हो। चलिए आपके सामने क्वेश्चन रखा है, चलिए। हो गया है? कंप्लीट द वर्ड डैश ITTEN। राइट, मैं अगले सवाल पर जा रही हूँ, आपने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अगला सवाल, व्हाई डू वी राइट BOOK विथ के? क्यों हम BOOK यानी वो जो शब्द है के साथ क्यों लिखते हैं? ऑप्शन ए में द वावल बिफोर के, द वावल बिफोर क इज शॉर्ट। यहाँ पर जब ऐसे लाइन में लिखते हैं तो इसे क करके पढ़िए। The vowel before k is short. The vowel before k is long. There is a consonant before k. All the above. यानी क्या बोल रहे हैं? जो वावल क स्वर के पहले है वो शॉर्ट वावल है, जो क स्वर के पहले वावल है वो लॉन्ग है, और बोल रहे हैं क के आगे जो है कॉन्सोनेंट है, ऊपर दिए गए सारे, ऐसे करके बता रहे हैं। अभी आपको चुनना है इसमें से कौन सा है, A, B, C या D। बुक को हम क्यों के लिखे हैं आपको बताना है। आपका वॉवल जो है वहां पर शॉर्ट है या लॉन्ग है या कॉन्सोनेंट है क के पहले। अगला, विच वर्ड हैज शॉर्ट वॉवल बिफोर द क साउंड? किस शब्द में शॉर्ट वॉवल है, पहचानिए। ए में लीक है, बी में सिल्क है, सी में लैक है, डी में टुक है। तो किस क के पहले आपको शॉर्ट वॉवल है? तो यहाँ पर क स्वर है बेटा, दोनों के सिर्फ केवल के और सी के दोनों क का स्वर करते हैं। तो आपको स्वर कौन से यहाँ पर आपको वॉवल का शॉर्ट वॉवल है पहचानना है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, शॉर्ट वॉवल कहाँ पर है पहचानिए। क्या? वाई डू वी राइट क्लिक विथ सी के? क्यों हम क्लिक को सी के साथ लिखते हैं, के साथ नहीं लिखते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। A option में I makes a short vowel sound. B option, I is a part of vowel team. There is a consonant before the k sound. I makes a long vowel sound. में से कौन सा है बेटा? चौथा में Why do we right click with CK? खाट बंगला, आप आंसर्स नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? और प्रतापपुर स्कूल, कानपुर और प्रतिभा जी, आप सब कहाँ गए? सिर्फ चंद चंद चांदपुर जो है हमारे आंसर्स कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
आंसर आ गया है। मैं नेक्स्ट फिफ्थ वन पे जा रही हूँ। वाई डू वी राइट मिल्क विद के? हम क्यों मिल्क को विद के लिखते हैं? द वावल बिफोर क इज शॉर्ट, द वावल बिफोर क इज लॉन्ग, देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर क, देयर इज अ वावल टीम बिफोर क। आंसर लिखने के बाद मैं छठा सवाल पे जाती हूँ। क्यों लिख लिया होगा। अभी छठा सवाल, वावल, लॉन्ग वावल यानी क्या होता है? द वावल सेज इट्स डैश। लॉन्ग वावल माने मैंने आपको लिख के बताया था। लॉन्ग वावल में क्या बोलता है वावल? शॉर्ट साउंड बोलता है, या अपना नाम बोलता है, या लॉन्ग साउंड बोलता है, या दोनों बी एंड सी बोलते हैं। लॉन्ग वावल का मतलब क्या होता है? वावल क्या कहता है? वावल अपना शॉर्ट साउंड निकालता है, या नाम बोलता है, या लॉन्ग साउंड बोलता है, या बोथ बी एंड सी। तो अगर इस एमसीक्यू को आप सही से सारे आंसर्स आपके करेक्ट है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, इसका मतलब है। वेरी गुड चांदपुर, आपने सभी आंसर्स किए हैं, थैंक यू सो मच। विच वर्ड हैज अ वावल टीम बिफोर द क साउंड? अभी वापस आपको वावल टीम पहचानना है। क साउंड के पहले किस शब्द में है? लक में है, या स्टक में है, या फ्लास्क में है, या बीक में है? किसमें वावल टीम है? और वावल टीम क्या है, मैंने आपको वो भी सिखाया था। वाई डू वी राइट बैक विद सी के? हम बैक को सी के साथ क्यों लिखते हैं? क्यों के नहीं लिखते हैं? द वावल बिफोर क इज शॉर्ट, द वावल बिफोर क इज लॉन्ग, देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर क, देयर इज अ वावल टीम बिफोर क। Why do we write back with CK? चलिए बाद में हम आंसर्स डिस्कस करने के टाइम में हम देखेंगे। यस, वेरी गुड। यूपीएस मुंडिया की अभी आप आंसर्स देने लगे हो, थैंक यू सो मच। अगला नाइन्थ वाला, वाई डू वी राइट डक विथ सी के? ऑप्शंस आपके नीचे है। ए ऑप्शन, द वावल बिफोर क इज शॉर्ट, द वावल बिफोर क इज लॉन्ग, देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर क, देयर इज अ वावल टीम बिफोर क। आप इतना ध्यान में आपके माइंड में देखिए, सीके कब हम लिखते हैं, लॉन्ग वावल या शॉर्ट वावल, तो आप ठक पहचान पाओगे इसको, इसका आंसर। चलिए, हो गया होगा। लास्ट सवाल पर जाती हूं मैं। 10th वन, कंप्लीट द वर्ड डैश ATERPILLAR। हम इसे कैटरपिलर कहते हैं। कौन सा लिखोगे? ऑप्शन ए में के है, ऑप्शन बी में सी है, ऑप्शन सी में सी के है, नन ऑफ द अबाउ। कौन सा वाला क लिखोगे आप? ये इनिशियल साउंड जो लास्ट क्लास में सीखा था उसके बारे में है। चलिए आंसर्स डिस्कस करें अभी। वेरी गुड, यूपीएस मुंडिया की आपने भी आंसर्स दिए हैं। चांदपुर आपने भी आंसर्स दिए हैं, सारे आंसर्स आपने दिए हैं एक छोड़े बिना। थैंक यू सो मच। चले अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं, हमारा समय भी हो रहा है। चलिए नंबर वन आंसर देखेंगे, कंप्लीट द वर्ड किचन। तो आपने आंसर पहला वाला बी दिया है, एकदम सही किया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आई 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 जो है क, क, ई साउंड कर रहा है। के टेक्स आई एंड ई हमको पता है, इसीलिए हम बी ऑप्शन को ही सही करेंगे। वाई डू वी राइट बुक विथ क? तो बुक में क्या आ रहा है बेटा? बुक में जो है वावल जो है अपना लॉन्ग ऊ करके बुक ऐसे करके बोल रहा है, तो ये जो है बी ऑप्शन बोला है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी किसी ने ए बोला है, नहीं बेटा, बुक में जो है ओ करके आ रहा है, जो वॉवल टीम भी कहा सकता है, या लॉन्ग वॉवल। जब भी दो वॉवल आते हैं तो आप सिर्फ के लिखते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट नहीं लिखना है बेटा आपको।
Which word has short vowel before the k sound? यहाँ पर आपको तीसरे वाले को आपको क्या लिखा है, शॉर्ट ववल। तो यहाँ पर ये तो ववल टीम है, डबल ई एक ई कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट ववल है मगर हमको क के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, और यहाँ पर टुक जो है वापस ववल टीम है और लॉन्ग ऊ करके बोल रहा है। तो ये जो है ट ल आ जो है शॉर्ट ववल है, तो इसीलिए हमने ये वाला सीके ही लिखेंगे। तो ये वाला ही विच वर्ड हैज द शॉर्ट ववल, यहाँ पर सिर्फ ही शॉर्ट ववल है, बाकी सारे में यहाँ पर ववल टीम है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है। तो किसी किसी ने गलत बोला है, नो प्रॉब्लम, हम सीख रहे हैं अभी, आप बराबर जान लीजिए। Why do we right click with CK? क्लिक क्यों CK से लिखते हैं? क्योंकि जो आई ने क्या कहा है, अपना शॉर्ट साउंड निकाला है, अपना सही कहा आपने, ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बेटा, आई ने ख एक क्लिक, ए जो है जो है स्वर है आई का, आई बोलना ही उसका लॉन्ग साउंड है और उसका नाम है। तो हिंदी में ई करके बोल रहा है करके आपको उसको लॉन्ग नहीं देखना है बेटा। ई जो आई का स्वर है ए, तो इसलिए ये ही आंसर करेक्ट है। ये भी किसी किसी को गलत आया है तो देख लीजिए बेटा। शॉर्ट साउंड वो होते हैं जो स्वर के यानी जो अक्षर के स्वर होते हैं, ए ई ओ ओके। तो आप लोग वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर वाई डू वी राइट के, मिल्क में क्यों लिखते हैं के, क्योंकि वहां के पहले कॉन्सोनेंट आया है। सी वाला सही है, यस सी वाला सही है, यस सी वाला सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर्स थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। यहाँ पर वावल को नहीं देखना है, ठीक के पहले कौन आया है, कॉन्सोनेंट आया है, इसीलिए ये वाला ही सही है। सिक्स्थ वाला लॉन्ग वावल, द वावल सेज इट्स, जब लॉन्ग वावल है तो वावल क्या बोलता है, अपना नाम भी बोलता है और उसी को ही लॉन्ग साउंड बोलते हैं। जब कभी भी वावल अपना नाम निकालता है उसी को ही हम लॉन्ग साउंड कहते हैं। तो क्या लिखा है आठवां ऑप्शन, आठवां ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही है। तो बी करेक्ट है मगर लॉन्ग साउंड और नाम दोनों एक ही चीज है, उसको बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। Which word has a vowel team before the K sound? तो वावल टीम कहाँ पर है, वेरी गुड, डी ऑप्शन है, करेक्ट कहा है, क्यों यहाँ पर ही ई और ए दो वावल साथ में मिलके आने को ही हम वावल टीम कहते हैं, और वो लॉन्ग वावल साउंड ही निकालता है ई करके। यस वेरी गुड, वेरी गुड, डी करेक्ट कहा है। आठवां सवाल, बैक में हम सी के को क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट साउंड आ रहा है, जो ब शॉर्ट वाउल आ रहा है ऐसे, तो इसको फर्स्ट ए ऑप्शन सही है। वाई डू वी राइट डक विथ सी के, वापस आपको ए ऑप्शन सही है आपको, क्योंकि यहाँ पर अनार वाला अ साउंड निकाला यू ने। यू जब कभी भी अपना स्वर निकालता है उसे शॉर्ट साउंड कहेंगे, ओके। यू या कोई भी वावल जो अपना स्वर निकालता है उसे हम शॉर्ट साउंड कहेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है हमको ऑप्शन है सी, बी है करेक्ट, क्योंकि हम इसे कैटरपिलर लिखते हैं, सी लिखते हैं। बहुत खूब, यस वेरी गुड चांदपुर और मुंडिया की आपने आंसर सही किए हैं। और चांदपुर आप लोग वापस जाके देखिए इस सेशन को, ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले, क्योंकि कल को आपने बहुत अच्छी कोशिश किया। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने सारे आंसर्स ट्राई किए हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अगली कक्षा में मिलेंगे, क्लास कैसा लगा वो भी बताते जाइए, तो हम इसको सबमिट करेंगे अभी। ऑल राइट, तो आपको आंसर्स डिस्कस भी मैंने किए हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा क्लास। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।